चिल्ड्रन जस्ट नाउ आई एक्सप्लेन यू अबाउट द मेरिट्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था हर चीज़ के अपने कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, तो नुकसान भी होते हैं। तो नाउ आई विल टेल यू अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। मीन्स व्हाट आर द लॉसेस in coalition government, what type of losses coalition government faces. The first is volatility. Volatility means the government is highly volatile. Volatile means uncertain. इस टाइप की गवर्नमेंट में कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, मीन्स कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है, इट्स टोटली अनस्टेबल, अस्थायी, पता नहीं कब ये गवर्नमेंट चली जाए, बिकॉज इट इज हार्डली पॉसिबल टू मेक एवरीवन agree upon one point. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि it's not possible to make everyone agree on one point. सपोज हमारे घर में भी, हमारे घर में 5 कैंडिडेट्स हैं या 10 कैंडिडेट्स हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि जो हम सोचते हैं रेस्ट 9 कैंडिडेट्स की थिंकिंग भी वही हो, ठीक है। और इस उनकी जब थिंकिंग सिमिलर नहीं होती है, थिंकिंग्स मैच नहीं करती, तो वहाँ पे इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, अनस्टेबिलिटी आती है। सेम एज कोलिशन गवर्नमेंट में होता है, बिकॉज कोलिशन गवर्नमेंट इज वोलेटाइल ऑफ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इट्स अनसर्टेन, पता नहीं कब कौन किस पॉइंट पे अग्री ना हो, और जब कोई अग्री नहीं होगा तो बट ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट में किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी। नेक्स्ट इज रोल ऑफ स्मॉल पार्टीज। Children, this is the very important point. Role of small parties. Look, after the government is formed, if the ruling party does not agree with the small party, it takes back its support, which will result in re-election. देखिए, after the government is formed, जब government form हो जाती है, when government is formed, if the ruling party, अगर ruling party जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टीज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं भी अग्री नहीं करती है, तो एक डर रहता है कि वो जो स्मॉल पार्टीज अपना स्टेप बैक ले लेंगी, तो उससे क्या होगी, जो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी, और जो गवर्नमेंट हमारी नहीं रहेगी तो क्या होगा, री इलेक्शन होना जाहिर सी बात है कि जब कोई भी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, कोई हमारी कोई बात नहीं माने, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, तो हम वहाँ से हटा दिए जाएंगे, और जब हम हटा दिए जाएंगे तो हमारी जगह कोई ना कोई आएगा, और जब हमारी जगह किसी ना किसी को आना है, जब आएगा तो वो पूरी प्रोसेस दोबारा करनी होगी। तो यही होता है हमारी कोलिशन गवर्नमेंट में रोल, स्मॉल पार्टीज का रोल, कि रूलिंग पार्टी जो है उसको स्मॉल पार्टीज के ओपिनियन पे अग्री होना होता है, अगर नहीं होता है तो वहाँ पे डर ये रहता है, अगर एक भी स्मॉल पार्टी ने अपना स्टेप बैक ले लिया तो गवर्नमेंट चली जाएगी, गवर्नमेंट नहीं रहेगी, और जब गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो वहाँ पे री इलेक्शन होना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। Children, last 2 demerits of coalition governments is increase in corruption and the Prime Minister's role. Increase in corruption. Parties consider coalition as the right time to make all the hard deals come true. देखिए, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट में आती है, पावर में आती है, तो इवन हम अपने ऊपर लेते हैं, जब हम भी पावर में आएंगे या हमारे पास कोई पावर होगी, तो हम ये सोचते हैं कि हमारी जितने भी ड्रीम्स हैं वो सच हो जाएं, जो भी पॉसिबिलिटीज होती है हम उसको पूरा कर लें, और उसके लिए हम बाय फेयर और बाय फाउल मीन्स किसी भी टू द पॉसिबल एक्सटेंट जाने के लिए तैयार होते हैं, और इसका इट कैन कॉज कि बाय फेयर और बाय फाउल मीन्स अगर अच्छे से होता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर कुछ और भी तरीके ऐसे हो सकते हैं जिनसे मेरा काम होता है बट वो ठीक वे नहीं है, तब भी हमें अपने काम को करना, हम इस डीट पे होते हैं कि हमें वो काम करना ही करना है, तो दिस इज द रॉन्ग। इससे क्या होता है, करप्शन में इंक्रीमेंट होता है, करप्शन इंक्रीज होता है। सेम एज देखिए, इंक्रीज इन करप्शन, पार्टीज कंसिडर्ड कोलिशन एज द राइट टाइम टू मेक ऑल द हार्ड डील्स कम ट्रू। जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो 2 या 3 पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, तब टू मेक ऑल द हार्ड डील्स कम ट्रू, तो उन सारी पार्टीज का एक ही मोटिव होता है, टू मेक द हार्ड डील्स कम ट्रू। किसी भी तरह वो जो उनकी डील्स हैं दैट शुड बी
completed, that should be fulfilled, और this will encourage corruption, और इससे क्या होता है, हमारे करप्शन में, भ्रष्टाचार में इंक्रीमेंट होता है. Next is Prime Minister's role. Prime Minister is deprived of taking his own decision. Deprived means वंचित करना, it's not involved. So Prime Minister is not involved of taking his own decisions. ठीक है, as he should take into account the ideas of all the participating parties. Ideas तो जितनी भी participating parties हैं, ठीक है, जितनी भी पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने पार्टिसिपेट किया है, तो उनके आइडियाज को तो लिया जा सकता है. बट प्राइम मिनिस्टर इज डिप्राइव्ड ऑफ टेकिंग हिज ओन डिसीजंस. ही इज नॉट authorized, he is not involved to take his own decisions. Even then, he should take into account the ideas of all the participating political parties. So here your last lengthy but important topic, coalition government, is over, and your lesson is also over here. ठीक है, so now prepare this lesson for test. I am going to take your test on Thursday. Yesterday I have given the notice. Now day after tomorrow, that is Thursday, I am going to take the test of this lesson. Prepare this lesson and learn question answers and exercises also for test. ठीक है, we will meet soon with next video with another new topic. Till then, goodbye.